नरेंद्र मोदी कैसे आदमी है? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, और नीतीश कुमार? वो भी बहुत विकास पुरुष है नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हैं, नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, बिहार डूब जाएगा कि पार होगा? बिहार पार होगा। कैसे? नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जब तक रहेंगे इस बिहार में तब तक बिहार पास है। अच्छा, नीतीश कुमार मतलब सीएम ठीक हैं, पीएम के लिए मोदी ही चाहिए? जी, नरेंद्र मोदी ही पीएम के लिए अच्छे हैं और नेक्स्ट पीएम वही बनेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे फट स्वाहा अंतर है। जो दूसरी लाइन हमने बोला वो तांत्रिक है, और तांत्रिक मंत्र तंत्र की साधना करने वालों की एक अजब सी पहचान होती है, एक अजब सी वेशभूषा होती है, लोग पहचान में आ जाते हैं। आज हमारे साथ में एक नवयुवक बैठे हुए हैं, आपको देखने से भी नहीं लगेगा कि ये तंत्र क्रिया की साधना करते हैं। हमारे साथ में जो व्यक्ति विशेष हैं ये हैं गोविंद कुमार पांडे, गोपालगंज के, और तांत्रिक विद्या में ही ज्योतिषाचार्य की विद्या में कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। क्या कहेंगे तंत्र विद्या के बारे में? सबसे पहला प्रश्न तो आपसे ये करेंगे कि तांत्रिक और आप जी लगते नहीं हैं। जी, हम तांत्रिक के वेशभूषा में रहते ही नहीं हैं सर। आप जिस वेशभूषा में हैं वो एक सिंबल होता है तांत्रिकों का, वो पकड़ में आता है, तो क्यों ये वेशभूषा क्यों सर? सर, मेरा शुरू से ही एक ही पहचान रहा, एक ही वेशभूषा में रहे, और हम कोई पहचान देने वाले वेशभूषा में नहीं रहते हैं। मेरा काम ही मेरा पहचान है। राष्ट्रीय पुरस्कार आपने बोला कि आप पुरस्कृत हैं, तो कब कब हुआ? सर, हम एक 2013 में हुए थे, और एक 2008 में हुए थे, और एक 2019 में हुए थे। एक मिनट, 2008, 2013, 2019, आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र 25 साल हो रही है सर। 25 साल में आप इतने बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किनसे हुए हैं? 2008 के जो राष्ट्रपति महोदय थे उनके द्वारा, प्रणब मुखर्जी के भी द्वारा हुए हैं, रामनाथ कोविंद जी के भी द्वारा हुए हैं। इतनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत हुए, 25 साल की उम्र है, ऐसा नहीं लगता है कि आपकी जो योग्यता है उम्र से ज़्यादा है? जी, वो सब ईश्वर की कृपा है। जब मेरा हुआ, जब मैं अपना होश संभाला, तो मुझे बहुत ऐसे मंत्र था, हनुमान जी का मंत्र हुआ, माँ भगवती का मंत्र हुआ, जो मुझे स्पष्ट याद था। और मैं बचपन में 6 साल की उम्र में, 5-6 साल की जब मेरा उम्र हुआ करता था। एक मिनट, आप बोल रहे हैं माँ भगवती का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र आपको याद अपने आप हो गया? जी, अपने आप याद हुआ। आपने कहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा मैंने। तो फिर कैसे याद हो गया? ईश्वर का सब कृपा हुआ मेरे ऊपर। भाई, ये तो हम लोगों ने सुना था कि राम बोला के बारे में कि 32 दांत के साथ पैदा हुए थे, जन्मते ही राम बोला था, तो ये तो कुछ इस तरह की घटना लगती है। जी, इस तरह की घटना है। और मैं 5 बरस की उम्र में था, तो किसी की कोई समस्या होती थी तो मेरे दरवाजे पर आते थे वो लोग व्यक्ति, और मैं थोड़ा सा देख लेता था, छू देता था, वो लोग ठीक हो जाते थे। खूब सीरियस भी रोगी आते थे हमारे दरवाजे पे, वो हम देख लेते थे, वो ठीक हो जाते थे। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा अतिशयोक्ति लग रहा है कि आप किसी को भी टच कर दिए वो ठीक हो गया। जी, मेरे सामने खड़ा करें आप, धरती का कोई भी रोग मतलब किसी भी प्रकार को, कैंसर क्यों नहीं हो, मेरे सामने वो खड़ा होंगे, मैं उनको एकदम दावा के साथ कहते हैं कि उनको पॉजिटिव कर देंगे हम। और 1 सप्ताह के बाद वो जाकर अपना जांच करवाएं, नहीं ठीक हुआ तो जैसे बोलेंगे वैसे हम करेंगे, अपना तांत्रिक क्रिया छोड़ देंगे। अच्छा, तंत्र की क्रिया जो आप करते हैं, ये तो आपने दावा किया है, वो आपके अपनी योग्यता होगी, तो तंत्र की क्रिया आपने सीखा कहाँ से? तंत्र की क्रिया मैं हमारे गुरुदेव हैं हीरालाल मिश्र, जो साकेत में रहते थे। बनारस में साकेत है एक जगह, छोटा सा जगह है, जो संकट मोचन के पीछे साकेत है, एक छोटा सा मोहल्ला है, वहीं पे हमारे गुरुदेव रहते थे। और उनके द्वारा मैंने बहुत कुछ ज्ञान लिया। उसके बाद से माँ कामाख्या के पास गए, कामाख्या जी के पास में बहुत सारे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कामाख्या में आप कामरूप में गए, कितने साल तक आप वहाँ रहे हैं? कामरूप कामाख्या में कम से कम 6-7 साल तक हम रहे हैं। उसके बाद जी भाई, देखिए, जो तांत्रिक होते हैं हमने उनको अक्सर देखा है, वो हाथ इस तरह से करते हैं, कुछ खिला देते हैं जी। तो क्या ये सारी विद्या भी आप जानते हैं? मैं इस टाइप की विद्या नहीं जानता, मैं जन कल्याण की विद्या जानता हूँ। कहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई कल्याण करना हो, किसी भी तरीका से ग्रसित है, उसको मैं कल्याण करता हूँ। मैं खाने और खिलाने वाला काम नहीं करता हूँ।
तो आप जब इस तरह की तंत्र क्रिया करते हैं, इतनी आप युवा अवस्था में हैं, आप बता रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी ने आपको सम्मानित किया, रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है, और अभी आप फिर बता रहे थे कि फिर सम्मानित होने वाले हैं हम। कब? 26 जनवरी तक सम्मानित होने का उम्मीद है कि हम हो जाए। मतलब अब किन से सम्मानित होंगे? द्रौपदी मुर्मू जी से? नहीं, प्राइम मिनिस्टर महोदय से हमारे होंगे, जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे हैं, उनके द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आप सम्मानित होने वाले हैं। तो भाई ये मतलब अद्भुत सी बात है कि बिहार का एक छोटी सी उम्र का लड़का तंत्र क्रिया में इतना सिद्धस्त है कि वो इतनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार ले चुका है। तो आगे क्या करेगा? क्या ये गोविंद जी जो हैं वो जन कल्याण करते रहेंगे या फिर आगे अपना कोई और करियर भी बनाएंगे? मैं जन कल्याण हमेशा करता रहूँगा। जब तक मेरा सांस चलेगा तब तक हम जन कल्याण में ही अपना सांस व्यतीत करेंगे। और हम शुरू से BHU का ही प्रोडक्ट रहे हैं और BHU से मेरा पठन पाठन हुआ है। और आगे भी मुझे मतलब जितना मेरा आयु रहे, मेरा आयु 83 वर्ष 7 माह 13 दिन है, मैं पूरे जन कल्याण में ही बिताएंगे। आपने अपना आयु बताया पूरा? जी क्या? जी, मेरा आयु 83 वर्ष 7 माह 13 दिन है। अच्छा अच्छा। तो जी। पर आप मरने की तिथि भी बता रहे हैं? जी, मरने की तिथि कि मेरी मृत्यु कब होगी, मैं वो तिथि तक तय कर सकता हूँ। ये ज्योतिष का दावा है या जी। तांत्रिक क्रिया? ज्योतिष का दावा भी है, तांत्रिक का भी दावा है। अच्छा, इतने वर्ष की लंबी अवधि जो आपकी बचे रही है, तो इसमें कितने लोगों का उद्धार हो जाएगा? इसमें लाखों करोड़ों को उद्धार करेंगे हम, और पर दिन हम कम से कम 50-100 आदमी को उद्धार करते हैं। अब आपसे एक और बात करें, आपने जी। बड़ी बड़ी बातें की हैं अभी, और जितना आपने प्रमाण दिया है उस हिसाब से ये बताइएगा कि कई राजनेता तो होंगे जो आपको पकड़ लेते होंगे कि भाई हमारा भी उद्धार करवा दीजिए। आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं हमसे। बहुत बड़े बड़े राजनेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं। एक मिनट आप देखिए, फिर अब हमारे ये उत्साह बढ़ रहा है। हमको नेता आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जी। अभिनेता आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। वो कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं हो ये बातों में? नहीं, कुछ नहीं, बस आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि बस गुरुजी आशीर्वाद बनाए रखिए, और कुछ नहीं कहते हैं। तो इतनी कम उम्र में गुरु जी का मान सम्मान, आपको कैसा लगता है कि हम एक गुरु हो गए? बस लोग हमको, ब्राह्मण एक होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो सब लोग उसको गुरु की हैसियत से देखते हैं। और तुलसी छोटा हो, तुलसी के पौधा छोटा हो या बड़ा हो, उसको पूजा जाता है। देखिए, हमको ये लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद भी लोग आपको परेशान करेंगे कि भाई मेरा भी कल्याण करवाइए, मेरे बारे में भी बताइए। तो फिर इस तरह से जो गतिविधि आपकी बढ़ेगी तो आपको कोई ना कोई पार्टी को भी आप सपोर्ट करने लगेंगे क्या? देखिए, हम शुरू से मेरे खून में है, ब्लड में है कि जो अच्छा कार्य करता है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, वो कोई रहे। जैसे कांग्रेस अगर अच्छा काम करेगा, बीजेपी अच्छा काम करेगा, जदयू अच्छा काम करेगा, आरजेडी अच्छा करेगा, मैं उसके साथ हूँ। चलिए, तो आपने ही छेड़ा है तो आप बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी कैसे आदमी है? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, और नीतीश कुमार? वो भी बहुत विकास पुरुष है नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हैं, नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। बिहार डूब जाएगा कि पार होगा? बिहार पार होगा। कैसे? नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जब तक रहेंगे इस बिहार में, तब तक बिहार पास है। अच्छा, नीतीश कुमार मतलब सीएम ठीक हैं, पीएम के लिए मोदी ही चाहिए? जी, नरेंद्र मोदी ही पीएम के लिए अच्छे हैं और नेक्स्ट पीएम वही बनेंगे। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं। राम भद्राचार्य जी जो हैं उन्होंने भी ये घोषणा की है कि नेक्स्ट पीएम वही रहेंगे। तो आपका भी बताने का आधार क्या है? मैं उनका भविष्य देख चुका हूँ नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी 2024 में फुल बहुमत में चुनाव जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी, मैं दावा ठोक के बोलता हूँ। और बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में महागठबंधन की ही सरकार रहेगी। नेक्स्ट भी सरकार महागठबंधन ही रहेगी। नेक्स्ट भी महागठबंधन ही रहेगी? जी, ये पूरा दावा है जी आपका? पूरा दावा है। चलिए, अब चलते चलते कुछ और प्रश्न आपसे कर ले कि निजी तौर पे कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो इस फील्ड में अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं, पहले तो उत्साह और कौतूहल से सब पहुंच जाते हैं कि हम कुछ प्राप्त कर लें, कुछ ज्ञान ले लें और कुछ चमत्कार दिखाएं। तो उन साधकों को आप क्या कहेंगे कि सेवा किस तरह से करें? देखिए, साधकों को हम यही कहेंगे कि सेवा पैसा से नहीं किया जाता है, सेवा सच्चे दिल से किया जाता है। जो सच्चे दिल से माँ भगवती का साधक हो या हनुमान जी के साधना करने वाले व्यक्ति हो या महादेव के साधना करने वाले व्यक्ति हो, अगर सच्चे दिल से किसी भी व्यक्ति का मतलब कल्याण करें, वो सबसे बेहतर है। और हम इस चीज़ को बेहतर मानते हैं। आजकल बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को बिजनेस बना चुके हैं।
तो ये बिजनेस नहीं होना चाहिए। जी, बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये मतलब सच्चे दिल से इसको मतलब पूजा करना चाहिए और जन कल्याण करना चाहिए। चलिए, आपने इतना इतना समय दिया और आपको अग्रिम बधाई भी हम चैनल की तरफ से दे रहे हैं कि आप राष्ट्रीय पुरस्कार से एक बार फिर से पुरस्कृत हो रहे हैं और बिहार का परचम इसी तरह से पूरे विश्व में लहराए, चाहे माध्यम कोई भी हो, हम सब गौरवान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।